चलो बोल दिया। अपनी देश की सरकार जिस प्रकार से, जिस तेजी से पूरे भारत भर में आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, वैसे ही कामों का ब्यौरा, कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हर विधानसभा में किया जाए। क्या तो एक सरकार का एक अंदाजा होता है कि कितना पैसा आएगा। तो उन दिनों में यह अंदाजा था कि 1 लाख करोड़ रुपया महीने का आना चाहिए। गए महीने का आपको सबको रिकॉर्ड पता है कि 1.8 करोड़। अगर ये कोविड नहीं आया होता तो 2 साल बिगड़ा नहीं होता तो हम ये डबल डिजिट पर पहुंच जाते। हमें 1 लाख करोड़ की अपेक्षा थी, 2 लाख करोड़ आने प्रारंभ हो गए। यानी जीएसटी इतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हम कर पाए। इनकम टैक्स, देश कैसे चलता है तो इनकम टैक्स है, वेरियस टैक्सेस आते हैं, उसके हिसाब से सरकार चलता है। उन दिनों में 3.6% लोग इनकम टैक्स भरते थे, जो आज की संख्या अभी ये बजट में पता चलेगा। जब लास्ट बार मैंने इसका जायजा लिया तो 6 करोड़ पार कर हम आगे गए थे। अभी ये संख्या और बढ़ गई होगी। अब ये पहले के टैक्स पेयर में और अभी के टैक्स पेयर में ये फर्क है कि जो नए टैक्स पेयर ऐड हो गए, ये छोटे छोटे लोग भी है, क्योंकि पहले के जो सेट हुए बड़े बड़े लोग वो तो है, वो तो भर ही रहे। लेकिन नए टैक्स पेयर इसमें बहुत ज्यादा ज्वाइंट जुड़ गए। तो आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में भी पैसा ज्यादा आना प्रारंभ होगा। पैसा जितना ज्यादा आएगा उतना देश का विकास होगा। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं कॉर्पोरेशन से लेकर कॉर्पोरेशन का बजट मैंने देखा, महाराष्ट्र सरकार का बजट मैंने देखा, केंद्र सरकार का बजट में देख रहा हूं। कभी कभी लोगों को लगता है कि इतना पैसा आता है, पैसा जाता कहां है? तो जितना पैसा टैक्स का आता है सरकार के पास, लगभग 62% और 65% के आसपास पगारों में चला जाता है। कॉर्पोरेशन का पगार सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार लगभग 60-62% में चल रहा है ये व्यवस्था। यानी 1 रुपया आप अगर टैक्स देते हो सरकार को, तो उसमें से कुछ किए बिगड़, कोरोना के 2 साल में समझो सारा ठप हुआ था व्यवस्था, लेकिन ये खर्चा तो चालू ही था ना, पगार तो लोगों को देना ही है। यानी 62 पैसा कम से कम 1 रुपए में से डायरेक्ट निकल जाता है। अब बचे हुए 38 पैसे में विकास होता है। आप सबकी जानकारी के लिए, ये आज भी वही रेशो है, बचे हुए 38 पैसे में विकास होता है। अब पगार का तो ये रेशो फिक्स है, जो बढ़ेगा वो उसको ऐड करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन टैक्सेस अगर बड़े पैमाने से, जीएसटी डबल के लगभग आने लगेगा, इनकम टैक्स में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो हमको विकास करने के लिए पैसा ज्यादा मिलेंगे आने वाले दिनों में। एलपी टावर के नाम पे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये हम सबको पता है। इसका बार बार जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपनी वाणी के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर गुजरात में लगा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। मनाली से लाहौल सर्दियों में जाना हुआ संभव, मनाली से लेह की दूरी